बाजू चील 2 अंडे दिए हुई थी। बाजू पति की मौत के बाद अब बाजू चील को अपने अंडे का ही सहारा था। बेसब्री से अपने अंडों में से बच्चों को निकलने का इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चों, जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ ताकि मेरी उदासी अकेलापन दूर हो जाए। बाजू चील दिन रात अपने अंडे के पास बैठी रहती थी और अपने बच्चों को बाहर आने का इंतजार करती थी। बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती। अगले दिन बाजू चील के एक अंडे में से नन्हा सा चील निकल जाता है। अरे वाह, मेरा बच्चा कितना ज़्यादा प्यारा है। परंतु बेटा, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया और देखो तो तुम्हारा भाई अभी तक अंडों में से बाहर नहीं निकला। चील अपने बच्चों को भोजन खिलाती है और अपनी दूसरे अंडे में से दूसरे बच्चे का निकलने का इंतजार करती है। अगले दिन दूसरा अंडा भी फूटता है और उस अंडे में से बहुत ही प्यारा सा चील निकलता है, परंतु वे बच्चा अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा था। मेरे बच्चे उठ जाओ, अब तो अपनी आंखें तो खोलो। तुम देखो, तुम तो अंडे से अब बाहर आ चुके हो। बाजू चील अपने बच्चे को बहुत आवाज़ देती है, परंतु वे तो अपनी आंखें खोल ही नहीं पाता। अब तो बाजू चील समझ जाती है कि इसका दूसरा बच्चा कभी देख नहीं सकता। कितना इंतजार किया इस बच्चे का और मिला क्या ये अंधा बच्चा। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन खाना है। चुप करो, तुम अंधे हो। मैं पूरी जिंदगी घर बैठा कर तुम्हें खाना नहीं खिला सकती। मैंने तो सोचा था मेरे दोनों बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, परंतु तुम तो मेरे लिए किसी काम के नहीं हो। मम्मा, ये आप क्या कर रही हो? मैं अंधा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा तो बस एक ही बेटा है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और एक अंधी चील को पालकर मैं अपने लिए और मुसीबत नहीं बढ़ा सकती। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर दूर छोड़ आऊंगी ताकि तुम मेरे पास कभी वापस ना आ सको। फिर बाजू चील अपने बच्चे को उठाकर नदी के पास ले जाती है। नन्हे चील, तुम अंधे हो, कमजोर चील, मुझे नहीं चाहिए। भूख के कारण तुम यहीं बैठे बैठे खुद ही मर जाओगे। इतना कहकर स्वार्थी चील बच्चे को छोड़कर चली जाती है। नन्हा चील काफी आवाजें देता है, परंतु बाजू चील तो लौटकर वापस नहीं आती है। कुछ देर बाद नदी के पास कालू कावा और मीनू चिड़िया आती हैं। नन्हे चील अभी भी बाजू चील को आवाजें दे रहा था। मम्मा, मम्मा, मुझे ले जाओ अपने साथ, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। अरे कालू कावे, ये तो चील का बच्चा है, इसकी माँ कहाँ चली गई इसे छोड़कर? मीनू चिड़िया, हमारे जंगल के पास तो एक ही चील रहती है और वे है बाजू चील। शायद ये बच्चा उसी चील का होगा। अरे बेटा, क्या बात है, तुम यहाँ परेशान क्यों बैठे हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा ने मुझे अंधा होने के कारण यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेरी मम्मा को कमजोर बच्चे पालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाय रे बाजू चील, कितनी ज्यादा स्वार्थी है। भला इतने छोटे बच्चों को कोई अकेला छोड़ सकता है? हाँ, मुझे तो इस बच्चे पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। बाजू चील ने इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हाँ, ये बच्चा तो मुझे तो बहुत ज्यादा भूखा लग रहा है, कहीं ये भूख के कारण मर ना जाए। चलो मीनू चिड़िया, इस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं हम। पर कालू काले, हमारे जंगल के पक्षी तो इस नन्हे चील को हमारे जंगल में कभी भी रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये बड़ा होकर हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। चलो मीनू चिड़िया, सबको देख लेंगे। अगर इस बच्चे को यहाँ पर मरता छोड़ दिया तो हमें बहुत पाप लगेगा। ठीक कह रहे हो, हमें नन्हे चील की मदद जरूर करनी चाहिए। फिर मीनू चिड़िया बच्चे को अपने साथ अपने जंगल में ले जाती है। मीनू चिड़िया बच्चे को अपने घर पर लाकर उसको कुछ भोजन खिलाती है। बस तभी वहाँ पर जंगल के कुछ पक्षी आ जाते हैं। ये क्या मीनू चिड़िया, तुम अपने घर में ये चील के बच्चे को क्यों ले आई हो?
ये तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तोते ये बच्चा देख नहीं सकता जो चील ने इसको मरने के लिए नदी के पास छोड़ कर गई थी कालू कावे, और मुझे इस पर बहुत ज्यादा दया आई, इसीलिए इसे हम अपने साथ लाए हैं। मीनू चिड़िया, कालू कावे, तुम तो पागल हो गए हो। ये चील का बच्चा तो बड़ा होकर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और हमारे जंगल में से सब पक्षियों का शिकार करने लगेगा। तुम्हें तो पता ही है ये चील कभी भी हमारे हो ही नहीं सकते हैं, ये हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, ऊपर से ये बच्चा किसी और चील का नहीं बल्कि बाजू चील का है। और तुम्हें तो पता है कि बाजू चील आज तक हमारे जंगल के कितने मासूम पक्षियों को मार कर खा चुकी है। बाजू चील 2 अंडे दिए हुई थी। बाजू पति की मौत के बाद अब बाजू चील को अपने अंडे का ही सहारा था। बेसब्री से अपने अंडों में से बच्चों को निकलने का इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चों, जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ ताकि मेरी उदासी अकेलापन दूर हो जाए। बाजू चील दिन रात अपने अंडे के पास बैठी रहती थी और अपने बच्चों को बाहर आने का इंतजार करती थी। बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती। अगले दिन बाजू चील के एक अंडे में से नन्हा सा चील निकल जाता है। अरे वाह, मेरा बच्चा कितना ज्यादा प्यारा है। परंतु बेटा, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया और देखो तो तुम्हारा भाई अभी तक अंडों में से बाहर नहीं निकला। चील अपने बच्चों को भोजन खिलाती है और अपनी दूसरे अंडे में से दूसरे बच्चे का निकलने का इंतजार करती है। अगले दिन दूसरा अंडा भी फूटता है और उस अंडे में से बहुत ही प्यारा सा चील निकलता है, परंतु वे बच्चा अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा था। मेरे बच्चे उठ जाओ, अब तो अपनी आंखें तो खोलो। तुम देखो, तुम तो अंडे से अब बाहर आ चुके हो। बाजू चील अपने बच्चे को बहुत आवाज देती है, परंतु वे तो अपनी आंखें खोल ही नहीं पाता। अब तो बाजू चील समझ जाती है कि इसका दूसरा बच्चा कभी देख नहीं सकता। कितना इंतजार किया इस बच्चे का और मिला क्या ये अंधा बच्चा। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन खाना है। चुप करो, तुम अंधे हो। मैं पूरी जिंदगी घर बैठा कर तुम्हें खाना नहीं खिला सकती। मैंने तो सोचा था मेरे दोनों बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, परंतु तुम तो मेरे लिए किसी काम के नहीं हो। मम्मा, ये आप क्या कर रही हो? मैं अंधा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा तो बस एक ही बेटा है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और एक अंधे चील को पालकर मैं अपने लिए और मुसीबत नहीं बढ़ा सकती। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर दूर छोड़ आऊंगी ताकि तुम मेरे पास कभी वापस ना आ सको। फिर बाजू चील अपने बच्चे को उठाकर नदी के पास ले जाती है। नन्हे चील, तुम अंधे हो, कमजोर चील, मुझे नहीं चाहिए। भूख के कारण तुम यहीं बैठे बैठे खुद ही मर जाओगे। इतना कहकर स्वार्थी चील बच्चे को छोड़कर चली जाती है। नन्हा चील काफी आवाजें देता है, परंतु बाजू चील तो लौटकर वापस नहीं आती है। कुछ देर बाद नदी के पास कालू कावा और मीनू चिड़िया आती हैं। नन्हे चील अभी भी बाजू चील को आवाजें दे रहा था। मम्मा, मम्मा, मुझे ले जाओ अपने साथ, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। अरे कालू कावे, ये तो चील का बच्चा है, इसकी माँ कहाँ चली गई इसे छोड़कर? मीनू चिड़िया, हमारे जंगल के पास तो एक ही चील रहती है और वह है बाजू चील। शायद ये बच्चा उसी चील का होगा। अरे बेटा, क्या बात है, तुम यहाँ परेशान क्यों बैठे हो? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा ने मुझे अंधा होने के कारण यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेरी मम्मा को कमजोर बच्चे पालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाय रे बाजू चील, कितनी ज्यादा स्वार्थी है। भला इतने छोटे बच्चों को कोई अकेला छोड़ सकता है? हाँ, मुझे तो इस बच्चे पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। बाजू चील ने इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हाँ,
ये बच्चा तो मुझे तो बहुत ज्यादा भूखा लग रहा है, कहीं ये भूख के कारण मर ना जाए। चलो मीनू चिड़िया, इस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं हम। पर कालू काले, हमारे जंगल के पक्षी तो इस नन्हे चील को हमारे जंगल में कभी भी रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये बड़ा होकर हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। चलो मीनू चिड़िया, सबको देख लेंगे। अगर इस बच्चे को यहाँ पर मरता छोड़ दिया तो हमें बहुत पाप लगेगा। ठीक कह रहे हो, हमें नन्हे चील की मदद जरूर करनी चाहिए। फिर मीनू चिड़िया बच्चे को अपने साथ अपने जंगल में ले जाती है। मीनू चिड़िया बच्चे को अपने घर पर लाकर उसको कुछ भोजन खिलाती है। बस तभी वहाँ पर जंगल के कुछ पक्षी आ जाते हैं। ये क्या मीनू चिड़िया, तुम अपने घर में ये चील के बच्चे को क्यों ले आई हो? ये तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तोते, ये बच्चा देख नहीं सकता जो चील ने इसको मरने के लिए नदी के पास छोड़ कर गई थी कालू कावे, और मुझे इस पर बहुत ज्यादा दया आई, इसीलिए इसे हम अपने साथ लाए हैं। मीनू चिड़िया, कालू कावे, तुम तो पागल हो गए हो। ये चील का बच्चा तो बड़ा होकर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और हमारे जंगल में से सब पक्षियों का शिकार करने लगेगा। तुम्हें तो पता ही है, ये चील कभी भी हमारे हो ही नहीं सकते, ये हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, ऊपर से ये बच्चा किसी और चील का नहीं बल्कि बाजू चील का है। और तुम्हें तो पता है कि बाजू चील आज तक हमारे जंगल के कितने मासूम पक्षियों को मार कर खा चुकी है।